story. First of all, I would like to call 5, 6, 7, 9 boys for a skit based on the value of education. पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसे खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा स्कूल का होमवर्क टाल देता था और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वह स्कूल कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेता था। अरे शिवा, तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नहीं पापा, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। मैं कल होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल चल जाऊंगा। आज जाने से टीचर मुझे मारेंगे। अच्छा ठीक है, आज तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेना। तो सभी अपनी बुक खोल लेंगे और पाठ 7, 8 खोल लेंगे। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता है। तो बच्चों, स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कल इंग्लिश, मैथ और हिंदी की कॉपी यहाँ चेक होगी। तो आप कल ये चारों कॉपी लेके आएंगे। ठीक है, बाय क्लास। तो अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से मिलकर उसे कहा, अरे मैं चलता हूँ। अच्छा रुको, मैं कुछ बात बताऊँ। टीचर ने कहा कि कल अपना तीनों नोटबुक लेके आना। ठीक है, कल मैं फिर बहाना करके स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तुम अगली सुबह अरे बेटे उठो, तुम्हें देर हो रही है, स्कूल जाना है। पापा आज मेरा पेट दर्द दे रहा है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ऐसे खराब हो गया? अच्छा ठीक है, आज तुम आराम करो, कल तुम स्कूल जरूर चल जाना। सभी अपनी कॉपी स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तो सभी अपनी कॉपी ले आए। लाओ, मुझे एक एक करके दो। तभी कुछ देर बाद टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। उन्होंने कहा, बाकी की बची हैं कॉपी मैं कल चेक कर दूंगा। तो सब कल भी अपनी कॉपियाँ वापस से लेके आएंगे। बाय क्लास। पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिलता है तो उसे अंकित ने सारी बातें बताई। अरे शिवम, टीचर ने कहा कि कल भी अपना नोटबुक लेके आना। ठीक है, तो कल मैं फिर अपनी बहाना करके स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाय। अगली सुबह भी शिवम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे शिवम उठो, ये लो अपना बैग पकड़ो, तुम्हें स्कूल जाना है। पापा आज मेरे से बहुत दर्द दे रहा है, आज मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हारा रोज रोज नाटक हो रहा है। कल तुम्हारा तबीयत इतना खराब हो जा रहा है कि तुम्हें कभी पेट और कभी सर दर्द दे रहा है। जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। नहीं पापा, आज मैं नहीं जा सकता, सर बहुत दर्द दे रहा है। अच्छा ठीक है, आज तुम आराम करो, लेकिन कल तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है पापा। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन भी सिर दर्द का नाटक करने लगा और स्कूल जाने से बच गया। टीचर वापस से सभी बच्चों की कॉपीज चेक कर रही है। दूसरी अपनी कॉपी लेके आओ।
अगले दिन भी बच्चों की होमवर्क चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता है और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, कल मैं वापस से कॉपियाँ चेक करूँगा। कल से फिर से सब लोग कॉपी लेके आएंगे। बात बता दिया। अरे टीचर ने कहा कि कल भी अपना नोटबुक लेके आना है। तो ठीक है, कल मैं फिर से बहाना करके स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाय। अगली सुबह शिवम उठो, ये तो अपना बैग पकड़ो, तुम्हारा स्कूल जाने के लिए देर हो रहा। पापा आज मैं नहीं जा सकता, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। नहीं, आज तुम्हें जाना ही होगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो पापा ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उसे स्कूल जाने को कहा। शिवम को अब समझ आ गया कि उसे आज स्कूल जाना ही पड़ेगा और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। और जैसे ही टीचर की नजर शिवम पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, अरे शिवम, तुम आ गए। लाओ अपनी तीनों कॉपी मुझे दिखाओ। टीचर, आज मैं अपनी नोट्स बुक लाना भूल गया। ये क्या, तुम 3 दिन से तो एब्सेंट थे, आज तुम अपनी नोटबुक भी लाना भूल गए। मैं कल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कल अगर तुम नोटबुक नहीं लाए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा। जाओ बच्चे की कॉपियाँ ला के दो। और इसी तरह टीचर बाकी की बची कॉपियां चेक करने लगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। शिवम कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसीलिए उसने अपने दोस्त अंकित से मदद मांगी। ठीक है शिवम, मैं देखता हूँ। अच्छा अंकित, मुझे अपनी तीनों नोट्स बुक दो। क्यों? मुझे तुम्हारे नोट्स बुक से देख के अपनी कॉपी लिखनी है। तो फिर बहाना बना लो। नहीं, रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा। मेरे पापा अब नहीं मानते हैं। ठीक है, थैंक यू। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में गया और सारी रात लगातार काम करने लगा। लिखते लिखते सुबह हो गई और उसने सारे नोटबुक्स कंप्लीट कर लिए और काम खत्म होने पर उसने चैन की सांस ली। अच्छा, वो आज मैंने अपनी सारी नोट्स बुक कंप्लीट कर ली। अब मैं बिना डरे स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वह तीनों नोटबुक लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी कॉपियाँ लाओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से शिवम बहुत थका हुआ था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वह समझ गया कि उसने सारी रात जागकर उन्हें कंप्लीट किया है। उसने शिवम को समझाते हुए कहा, देखो शिवम, मुझे पता था कि तुमने अपनी नोट्स कंप्लीट नहीं की होगी। मुझे ये भी पता है कि तुम रात भर बैठ के अपनी नोट्स कंप्लीट किए, इसलिए तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई थक के। मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि कभी भी अपने काम को कल पर मत डालो। इस चीज़ से हम ये बच सकते हैं कि कल का काम करने से बच सकते हैं। तो हमें आज का काम आज ही खत्म कर देना चाहिए। ये तुम हमेशा याद रखना। ठीक है टीचर, सॉरी। आज से मैं अपना सारा काम समय पर करूँगा। इसी तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वह हर काम समय पर करने लगा। थैंक यू। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि समय नष्ट करता रहे करे ना कोई काम, समय नष्ट करता रहे करे ना कोई काम, जीवन मुश्किल हो तभी मिले ना फिर आराम। धन्यवाद।